श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा पर झाड़ू की पूजा की जाती है। बिल्कुल सरल और संक्षिप्त विधि के द्वारा किस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, महालक्ष्मी की पूजा में झाड़ू का महत्व जो होता है ना, वह सर्वाधिक माना जाता है। झाड़ू की पूजा करने से माना जाता है महालक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि इसी झाड़ू के इस्तेमाल से हम अपने घर की जितनी भी गंदगी होती है या फिर जो भी कूड़ा कचरा होता है उसे हम घर के बाहर निकाल लेते हैं। माना जाता है इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह घर के बाहर चली जाती हैं। ऐसे में जिस घर में साफ स्वच्छता का वातावरण हो या साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, उस घर में जितनी भी अनिष्टकारक चीज़ें होती हैं वह नहीं घटती हैं, घर में बीमारियां नहीं पनपती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, निरोगी काया रहती हैं। और ऐसे में जिस घर में भी इन सभी चीज़ें मौजूद होती हैं ना, वहाँ माँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है, क्योंकि धन का जो भी व्यर्थ खर्च होता है उसमें लगाम लग जाता है। ऐसे में दीपावली पर यह पूजन अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, झाड़ू की पूजन के लिए झाड़ू आपको सबसे पहले किस प्रकार से लेना है यह भी आप जान लीजिए। झाड़ू हमें धनतेरस के दिन लेकर आना चाहिए। बहुत सारे लोग धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीदते हैं, लेकिन झाड़ू कब खरीदा जाता है इसके बारे में नहीं पता होता है। झाड़ू धनतेरस में संध्या काल के समय यानी कि प्रदोष काल के समय खरीदी जाती है, और जोड़े से झाड़ू यदि आप खरीदते हैं तो वह बहुत ज़्यादा शुभ होती है। एक फूल झाड़ू खरीदी जाती है, दूसरा सिक वाली झाड़ू खरीदी जाती है। तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए अभी फूल झाड़ू में ही सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। आपको दोनों ही झाड़ू का पूजन करना है, चाहे वह फूल झाड़ू हो या फिर सिक वाली झाड़ू हो। झाड़ू लेते समय ध्यान रखें कि बहुत लोग प्लास्टिक की झाड़ू भी लेते हैं पूजा में, तो प्लास्टिक की झाड़ू नहीं लेनी है। झाड़ू पतली सी भी बिल्कुल नहीं लेनी है। नियम के लिए झाड़ू घनी रखनी चाहिए। माना जाता है जिस घर में घनी झाड़ू लाई जाती है उस घर में जो है माँ लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। इसके बाद यह भी याद रखेंगे दोस्तों कि झाड़ू को पूजा करने के बाद छुपा के रख देना है, किसी की नज़रों के सामने नहीं रखना है। अब जानते हैं झाड़ू की पूजा विधि क्या होगी। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर दें, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएंगे। झाड़ू पूजन के लिए प्रदोष काल के समय धनतेरस के दिन हमें जोड़ी से झाड़ू लेकर आनी है। एक फूल झाड़ू और दूसरी सिक वाली झाड़ू यानी कि नारियल वाली झाड़ू। दोनों ही झाड़ू घनी अवस्था में होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। और झाड़ू कोशिश करनी चाहिए कि किसी दूसरे को भी बताकर दिखाकर नहीं लाना है। इसके बाद सबसे पहले हम एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। देखिए, वस्त्र यदि आप नहीं बिछा सकते हैं ना, तो नीचे किसी भी तरह के पुष्प का थोड़ा सा भी आसन जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। अब हम उसमें झाड़ू को स्थापित कर लेंगे, झाड़ू को रख लेंगे। एक लोटे में जल, थोड़ा सा इसमें इत्र डाल लेंगे, ताकि पूरे घर में खुशबू इससे बरकरार मानी जाती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। थोड़ा सा गंगा जल हम इसमें मिलाएंगे। अब पुष्प से हम पूरे झाड़ू पे इस प्रकार से छोटे छोटे छींटे लगाएंगे और महालक्ष्मी के मंत्रों का मन ही मन ध्यान करते रहेंगे, महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहेंगे। माँ लक्ष्मी के आप स्तुति भी इस दौरान कर सकती हैं। झाड़ू पर अब हम इस प्रकार से तिलक लगा लेंगे, तो अष्टगंध चंदन वगैरह से हम कुमकुम से तिलक लगा लेंगे। झाड़ू पे लाल रंग का एक मौली का धागा वस्त्र के स्वरूप में जरूर बांधना चाहिए। घर में यदि आप सुख समृद्धि की चाहत रखते हो, धन धान्य की चाहत रखते हो, तब झाड़ू पर आपको एक सफ़ेद रंग का धागा बांधना है, जो कि रेशमी धागा होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप बांधते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान होती हैं। तो हम देखिए ये वस्त्र के स्वरूप में समर्पित कर देंगे। आप याद रखें, यदि धन धान्य की वृद्धि के लिए आप चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए चाहते हो, सफ़ेद रंग का एक धागा जरूर बांधें। पुष्प समर्पित करेंगे, और ये रंगे हुए थोड़े से चावल हैं जो हल्दी में रंगे हुए अक्षत हैं, इनको हम थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़काव कर लेंगे। महालक्ष्मी के मंत्रों का ध्यान करेंगे। इसके बाद भोग समर्पित किया जाता है। तो भोग में आपके पास जो भी हो वह मिष्ठान आप जरूर समर्पित करें। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माँ लक्ष्मी, हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। धन धान्य सुख समृद्धि की सदैव हमारे यहाँ बरकत होती रहे। किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई हमारे यहाँ ना हो, व्यर्थ के धन खर्च ना हो, और मुझ अज्ञानी पर सदैव आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं बहुत ज़्यादा पूजा करना नहीं जानती, बहुत ज़्यादा मंत्रों का भाव नहीं जानती, आवाहन नहीं जानती, आपका विसर्जन नहीं जानती, लेकिन फिर भी
पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से मैंने पूजा अर्चना जो पूर्ण की है, इसे सार्थक करने में आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार से माता रानी को आपको मन ही मन प्रणाम करना है, झाड़ू को प्रणाम करना है और झाड़ू को आपको उस दिन वहीं पर छोड़ देना है। यह पूजा आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं और यह दीपावली के दिन भी कर सकते हैं। यदि मेरी बात पूछें तो मैं धनतेरस के दिन प्रदोष काल में झाड़ू लेकर आती हूँ और पूजा दीपावली के दिन करती हूँ। अब जानते हैं इस झाड़ू को सबसे पहले हमें लगाना कब है। देखिए, ये जो धनतेरस पे हम झाड़ू लाते हैं, दीपावली पे पूजन करते हैं, इसको लगाने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दीपावली पर जो झाड़ू की पूजा हम करते हैं, उस झाड़ू का इस्तेमाल सबसे पहले दीपावली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और इस झाड़ू को सबसे पहले जो आपका पूजा स्थल है, यानी कि ईशान कोण में सबसे पहला झाड़ू लगाया जाता है। दूसरी बार जब इस झाड़ू का इस्तेमाल हम करेंगे, तब हम अपनी रसोई घर यानी कि दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है, वह हम उस स्थान पे हम झाड़ू दूसरी बार लगाएंगे। ये वो दिशा होती है जहाँ से धन आगमन की दिशा होती है। इस दिशा को धन आगमन की दिशा माना जाता है। इसी के लिए इस दिशा में मनी प्लांट के पौधे भी लगाए जाते हैं ताकि धन में बहुत अच्छी ग्रोथ हो। मनी प्लांट का पौधा जितनी ही जल्दी बढ़ता है, उतनी जल्दी धन का ग्रोथ होता है। दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा होता है, वह किसी भी व्यक्ति के घर में लकी होता है, क्योंकि वही तय करता है कि आपके घर में कितनी पैसे आएंगे, कितनी सुख समृद्धि आएगी। तो इस प्रकार से झाड़ू का हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद हम उसे ऐसी जगह छिपा कर रख देंगे जहाँ किसी की भी नज़र ना पड़े। याद रखेंगे, झाड़ू को कभी भी रसोई घर में नहीं रखना है। झाड़ू रखने की सर्वोत्तम दिशा जो माने जाते हैं, वह पश्चिम और उत्तर की जो दिशा होती है, यानी पश्चिम और उत्तर का जो कोना होता है, वह झाड़ू रखने की सर्वोत्तम दिशा मानी जाती है। इस प्रकार से आप अपनी दीपावली को शुभ बनाएं और माँ लक्ष्मी का आगमन करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।